तो लाभ हानि के और सवाल आगे जो हैं उसको सॉल्व करते हैं। सवाल है, एक बेईमान दुकानदार 10% के लाभ पर सामान बेचने की बात करता है। बेईमान दुकानदार है जो 10% लाभ पर सामान बेचने की बात करता है, लेकिन तौलते समय 20% की बेईमानी करता है। कह रहा है हम क्या करते हैं, 10% के लाभ पर सामान बेचते हैं, दुकानदार कह रहा है, लेकिन तौलते समय कितने की बेईमानी कर रहा है, 20% की। तो उसको कितना लाभ होगा, पहले ये सवाल समझते हैं। एक दुकानदार है जो कह रहा है हम तौलते समय 10% की बेईमानी करते हैं, लाभ पर बेचते हैं, और फिर कह रहा है तौलते समय 20% की बेईमानी वो कर लेता है। तो एक बात बताइए, 1000 ग्राम पे वो 10% के लाभ पे सामान बेचता है, तो मतलब उसको कितने ग्राम का लाभ होगा, 100 ग्राम का, यही ना। लेकिन तौलते समय वो 20% की बेईमानी करता है, मतलब 1000 ग्राम पे वो तौलने की बात करता है, लेकिन तौलता कितना है, 200 ग्राम कम। इसका मतलब 1000 पे 200 ग्राम कम तौलता है, इसका मतलब वो 800 ग्राम आपको तौल के दे रहा है, यही ना। 800 ग्राम तौल के दे रहा है, 200 यहाँ की बेईमानी कर रहा है, और 100 यहाँ लाभ ले रहा है। इसका मतलब टोटल लाभ 300 हो गया। 300 लाभ ले रहा है, 10% तौलते समय लाभ की बात कर ही रहा है, लेकिन तौलते समय 20% की, मतलब 200 की। इसका मतलब 800 आपको तौल के देगा, लेकिन 300 उसको लाभ होगा, गुणे 100। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 8 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 37.5% का उसको कुल लाभ होगा। ये आंसर है। बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है, वो सामान को तौल रहा है, लाभ कहता है हम 10% का लाभ लेते हैं, मतलब 1000 रुपये, वो कहता है हम 100 ग्राम का लाभ लेते हैं, उतना पैसे का, लेकिन तौलते समय 20% बेईमानी करता है, मतलब 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। अगर 1000 ग्राम आपको तौल रहा है, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 200 की बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब 800 ग्राम वो क्या करता है, आपको दे रहा है, 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, और 100 रुपया यहाँ, 100 का लाभ यहाँ ले रहा है, मतलब टोटल लाभ उसको 300 का, लेकिन किस पे, 800 पे। तो 308, 300/800 गुणे 100, परसेंटेज निकाल ले, 37.5 आ जाएगा। ये सवाल बहुत ही आसान सा था। एक और सवाल लगाते हैं, ध्यान से बात को समझते हैं। चलिए, एक सवाल ये है, एक बेईमान दुकानदार 5% के लाभ पर सामान बेचने की बात करता है, लेकिन तौलते समय 10% की बेईमानी करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वीडियो रोकिए और सवाल लगाइए। आइए सवाल देखते हैं। एक दुकानदार है, 1000 ग्राम पे कहता है हम 5% के लाभ पे बेचते हैं। तो एक बात बताइए, 1000 ग्राम पे अगर 5% का लाभ ले रहा है, तो कितने का लाभ ले रहा है, 500 ग्राम का। लेकिन ये लाभ उसको, वो कह रहा है हम इतना लाभ लेते हैं, 500 ग्राम का जितना पैसा होता होगा उतना लाभ लेते होंगे, लेकिन तौलते समय वो 10% की बेईमानी करता है। इसका मतलब 1000 ग्राम गुणे 10%। इसका मतलब तौलते समय वो कितनी बेईमानी कर रहा है, 100 की। इसका मतलब 50 ग्राम यहाँ लाभ, और 100 ग्राम यहाँ लाभ, टोटल लाभ कितना हो गया, 150 ग्राम। लेकिन अगर तौलते समय 10% की बेईमानी कर रहा है, मतलब 100 ग्राम की, तो आपको दे कितना रहा होगा, 900 ग्राम। ये तो स्वाभाविक सी बात है। काट दीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, 9 15 से भाग दे दीजिए, तो लगभग ये आएगा 9 16 दशमलव समथिंग आएगा। करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, और ये आ जाएगा 16.66, जो भी आंसर आ रहा होगा आप देख लीजिएगा, सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आते हैं सवाल। एक बेईमान दुकानदार है, सामान खरीदते समय 20% की सामान खरीदते समय 20% पे सवाल फिर से पहले पढ़ लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान को खरीदते समय 20% और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है।
तो उसको लाभ कितना होगा। क्या दुकानदार है खरीदते समय जहाँ से सामान खरीद रहा होगा वहीं 20% बेईमानी कर ले रहा है और फिर बेचते समय भी 20% की बेईमानी कर रहा है, तो लगेगा कि 40% का उसको बेईमानी कर रहा है। नहीं, ज़रा ध्यान से समझिए। एक बात बताइए, 100 ग्राम 1000 ग्राम पे अगर वो बेईमानी कर रहा होगा 20% की, तो उसका मतलब वो 200 की बेईमानी कर रहा है, 200 ग्राम की। लेकिन तौलते समय यहाँ 200 ग्राम बेईमानी करके आ गया है, तौलते समय वो क्या कर रहा है, फिर बेईमानी कर रहा है 20% की। तो फिर भी तो दूसरी बार भी तो 200 ग्राम का बेईमानी किया होगा, लेकिन आपको तौल के कितना देगा, 1000 की जगह कितना देगा, 200 ग्राम कम देगा, इसका मतलब 800 ग्राम देगा। लेकिन बेईमानी इसकी कितनी हुई, दो जगह हुई, 200 दो दो 400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 4 से काट दीजिए, 4 एक कन्नम 4, 100 हो गया, 4 दूना 8 मतलब 4, 4 दूना 8 2, तो 100 भागे 2 मतलब 50% की वो बेईमानी कर रहा है। कितना सिंपल सा सवाल है, सवाल समझ में आ भी रहा होगा। शुबिन आगे आइए, सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल करा, एक दुकानदार है 5% के लाभ पर सामान बेचने की बात करता है और तौलते समय 20% की बेईमानी करता है, लाभ प्रतिशत उसका बताइए कितना होगा। एक दुकानदार है जो क्या कर रहा है, 5% के लाभ पर सामान बेचने की बात कर रहा है। 5% के लाभ पर मतलब वो, अब तो एकदम सवाल आपको याद हो गया होगा, 50 ग्राम का यहाँ लाभ ले रहा है, 50 का यहाँ लाभ ले रहा है 1000 पे, लेकिन तौलते समय क्या कर रहा है, लेकिन तौलते समय 20% की बेईमानी करता है। 1000 पे तौलते समय 20% की बेईमानी करता है, 1 2 200 ग्राम की बेईमानी करता है, टोटल उसका लाभ हो गया 250। अरे 100 ग्राम ही 100 ग्राम ही 250 लाभ हो गया, लेकिन 250 तो यहाँ 200 ग्राम की बेईमानी करें, इसका मतलब आपको 800 का देगा, यही तो, गुणे 100, 1 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 250 भागे 8, इसका मतलब 125 भागे 4। इसको आप बताइए परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। 100 भाग कर दीजिए, जितना आंसर आपका आएगा वही होगा, तो बताइएगा। आप लोग करके जरूर देखिएगा कितना आ रहा है। 250 भागे इतना 125, 31 समथिंग आएगा, 5 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा आप लोग करके यहाँ से। तो आगे आते हैं, एक और सवाल, इस किताब का दूसरा कोई सवाल। ये ध्यान से बात को समझिएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं पहली क्लास में, आपको होगा कि लाभ क्रय मूल्य पे कितना होता है और विक्रय मूल्य पे कितना होता है, दोनों अलग अलग अंतर बताए थे। अगर पहली क्लास आप एक बार और देख लीजिएगा लाभ हानि का, तो समझ में आ जाएगा। मतलब क्रय मूल्य पे लाभ तथा हानि, क्रय मूल्य पे लाभ तथा हानि, विक्रय मूल्य पे भी लाभ और हानि निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो ये बात याद रखिएगा कि विक्रय मूल्य पे लाभ हानि निकाल सकते हैं और क्रय मूल्य पे। आइए बात को समझते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। यदि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है। यदि, नोट लिख लीजिए, यदि क्रय मूल्य पर R% का लाभ होता हो तो विक्रय मूल्य पर R/100 धन R% का लाभ होगा। याद रखिए बात, यदि क्रय मूल्य पर R% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पे कितने का लाभ होगा, R/100 धन R% का लाभ होगा। सवाल पे आते हैं, एक दुकानदार 1400 रुपये में पंखा बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य पे लाभ बताइए। तो क्रय मूल्य पे कितना लाभ कमाया है, 1400 में बेच के 25% का, विक्रय मूल्य कितना होगा, इतना होगा, इसका मतलब 25/100 धन 25 गुणे 100% निकालना होगा, तो 25/125 गुणे 100। ध्यान से बात को समझिएगा, 25 से करना 25, 25 पे चाहिए हम 125, घाट देंगे 20% का लाभ होगा। बात समझ में आई। क्रय मूल्य पे अगर लाभ किसी को क्या हो 25% का होगा तो विक्रय मूल्य पे लाभ 20% का होगा।
अगर ये एक तरीका बहुत आसान है, एक दूसरा तरीका है कि 25% की लाभ की बात किया है, 25 का मतलब होता है 1/4, लाभ है तो 1/4 की वृद्धि कौन समाप्त करेगा, 1/5, 1/5 ही उत्तर होगा, 1/5 का मतलब 20%। एक दूसरा तरीका ये है। वैल्यू आपको याद हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ये याद कर लीजिए, यदि क्रय मूल्य पे लाभ R% का होगा तो विक्रय मूल्य पे लाभ कितना होगा, R/100 धन R। विक्रय मूल्य पे लाभ अगर पूछ रहा है तो सवाल समझ में आ रहा होगा। और भी सवाल आगे करते हैं, आइए इसको बने रहने देते हैं और यहाँ से करते हैं। 2 तरीके हैं सवाल के, दोनों आप जो मर्जी हो लगाइए। एक सवाल और देखते हैं। ये दुकानदार 2400 रुपये में कोई सामान बेचता है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए। क्रय मूल्य पे कितने का लाभ होता है, 20% का, तो विक्रय मूल्य का लाभ ये होगा। तो 20% का लाभ हो रहा है तो 20/100 धन 20 गुणे 100, 20/100, 20 गुणे 100, 20 छक्का 120, 6 से काटेंगे 100 को तो 16.67% लाभ आ जाएगा। अब बात को समझिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कह रहा दुकानदार को 20% का लाभ हुआ है, क्रय विक्रय मूल्य पे लाभ बताना। क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हुआ है तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। लाभ हुआ है ऊपर जाएगा 1/6, 1/6 का मान कितना होता है, 16.67। परसेंटेज में भी बताए थे, आगे बताए भी हैं ऑफलाइन क्लास में भी, याद होना चाहिए आप लोगों को। ये बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देखिए, समझ में बातें आने लगेंगी। क्रय मूल्य पर अगर लाभ R% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, R/100 धन R% का। बहुत ही आसान सा सवाल है, ये भी आप तरीका कर सकते हैं, ये भी जो आपको समझ में आए। आगे चलते हैं। तो मेहनत से पढ़िए आप लोग, हार्ड वर्क करिए ताकि आपको जॉब मिल जाए। एक सवाल और करा, एक दुकानदार 3,000 रुपये में पंखा बेचता है तो क्रय मूल्य पर 50% का लाभ होता है। तो आपको पता है क्रय मूल्य पर 50%, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछा है तो ये 150 हो जाएगा। अरे भाई R/R काट दीजिए, गुणे 100, 1 0 से 0 कैंसिल, 500/15, 500/15 का मतलब होता है 500/15 ही होगा ना। अरे गलत हो गया, 5% का 50/150/100, तभी तो कह रहे हैं 1 0 से 0 कैंसिल। हाँ 500/15, 500/15 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 5 1 9 5 बनते हैं 15, 33.33% का लाभ होगा। फिर से समझिए, कह रहा है दुकानदार को कितने का लाभ होता है, 50% का लाभ होता है। दूसरा तरीका, 50% मतलब 1/2, 1/2 को ऊपर जाएगा, कौन समाप्त करेगा, 1/3 समाप्त करेगा। 1/3 की वैल्यू 33.33, ये भी तो है। जैसा आप चाहेंगे वैसा लगा लेंगे। तो क्रय मूल्य पे अगर सामान दिया है लाभ, तो विक्रय मूल्य पे लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग सीख चुके हैं। ये क्रय मूल्य पे लाभ अगर दे रहा है तो विक्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा, फार्मूला R/100 धन R। याद रखिएगा, क्रय या फिर ये वाला तरीका जो आपको पसंद आ जाए। क्रय मूल्य पे लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य पे लाभ कितना होगा, ये बात समझ में अब आ रही है। और आप लोग जो है खूब मेहनत से पढ़िए, गुस्सा ना करिए, किसी से नाराज मत होइए, खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। और समय बहुत टफ आने वाला है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जिसकी आप लोग कल्पना नहीं किए हैं। तो समय बहुत ही कठिन आने वाला है और उस कठिन समय से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, जॉब करनी आपको करनी पड़ेगी। तो ये बात समझिए कि बहुत सी कठिन समय आएगा और कोई किसी की फीलिंग वगैरह समझेगा नहीं। फीलिंग तभी तक समझता है जब आपके हाथ में जॉब होती है, नहीं तो सब आपको बेवकूफ़ समझेंगे और सभी गलत समझेंगे। जो भी हो, समझदार हैं आप और ये समझाने वाली बात नहीं होती। आप लोग खूब पढ़िए और अपनों का ख्याल रखिए और अपनों से गुस्सा मत होइए और नाराज़ मत होइए और खूब पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।